वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद कराची में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से मुलाकात की है। शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक करवाने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम को हल करने के लिए हिदायत दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला को नादरा सेंटर में कायम पासपोर्ट ऑफिस की वर्किंग के बारे में ब्रीफ किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म हाउस में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक का तराना भी बजाया गया। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमराह आए आला सतह वफ्द से मुसाफहा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज में पाक फजाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमराह तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। फराहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़रई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल है। इसी पर बात करेंगे। माहिर ज़राअत नसीरुल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह खान साहब आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस अहम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो है ये इस मुल्क की जो फ्यूचर है और ख़ास तौर पे जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है और इससे जो नेशन का एक मुकद्दर है फ्यूचर का वो जुड़ा हुआ है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो नेट सोन एरिया है पाकिस्तान में तकरीबन 38 मिलियन एकड़ है, जबकि हमारे पास को 20 मिलियन एकड़ जो ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर फार्मिंग की जा सकती है और वो खाली बैरन पड़ी हुई है। अगर इनको हम अंडर कल्टीवेशन ले आए ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तवसत से और दे आर पुटिंग ग्रेट एफर्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर के ये मेच्योर होएगा सारा प्रोग्राम, जिसमें GCPI जो है वो बहुत एफर्ट कर रही है, चीफ साहब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं। तो इस वक्त एग्रीकल्चर जो है तकरीबन आपकी नेशनल इकोनॉमी में 25,500 अरब रुपया एनुअल कंट्रीब्यूट कर रहा होता है जी। तो 50% के करीब हमारे पास एरिया पाकिस्तान में खाली पड़े हुए हैं। इनको अगर अंडर कल्टीवेशन लिया है तो तकरीबन 12-13 हज़ार बिलियन का एनुअल पर एनम हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। और प्लस इसमें चूंकि आपके सेक्टर डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान ओवरऑल तरक्की नहीं करेगा। तो एग्रीकल्चर जो कि तकरीबन 24% पाकिस्तान एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है, इसमें अगर फर्दर ग्रोथ आएगी तो आपको जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस वक्त जो टेक्सटाइल गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन हम 16 से 20 अरब रुपया डॉलर जो है पर एनम कमा रहे हैं। तो इसमें आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कुछ तकरीबन 30 मिलियन बेल हम जा सकते हैं, जो कि इस वक्त 5 मिलियन बेल पे है। ऑन एन एवरेज हम 10 मिलियन बेल पे रहते हैं। तो ये स्पेस और खुलने से आपकी जो फॉरेन अर्निंग है इसमें काफी हद तक इजाफा होगा। ठीक, नसीरुल्लाह साहब काइंडली आप साथ ही रहेगा। नासिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर ज़राअत, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नासिर शाह साहब वॉर्म वेलकम और बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। आप कैसे देखते हैं, एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही ज़राअत पर डिपेंड करती है, एक बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, और ऐसे में ग्रीन इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है ये किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करेगा और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ये तो बिला शक एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसके असरात जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आप अगर देखें ऑलरेडी जो 6.5% में गुज़िश्ता बरस हमारी GDP एग्रीकल्चरल की ग्रोथ थी और ये ग्रोथ का पैटर्न जो है ये अभी भी लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है क्या। एक तो पहली चीज LIMS लैंड
इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पहली दफा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कॉस्ट अवेलेबल है फार्मर्स को, 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स जो है वो इसके इस्तेफादा हासिल करते हैं। जो जमीन की जरूरियात है, जो जमीन की अपनी हैत और कैफियत है, उसके अलावा जो पानी की जरूरत है, ठीक, नासिर शाह साहब आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। नसीरुल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगा, आपने इम्पोर्टेंस तो बता दी इसकी, आपकी नज़र में अब जितनी भी दूसरी एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करने वाली मईशतें हैं या जितने ममालिक हैं जो ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं, उसके बाद जब ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रॉपर तरीके से फ़ाल हो जाएगा, इसके समरात अब तो आना शुरू हो चुके हैं, जब मज़ीद आना शुरू हो जाएंगे तब हम अपनी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ किस हद तक कंपेयर कर सकेंगे ख़ुद को? नसीरुल्लाह खान साहब भी गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो जनाब आपको बताएं कि बहुत अहम इनिशिएटिव ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का कल दौरा करेंगे आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात, और बहुत ही अहम स्टेप इसको समझा जा रहा है पाकिस्तान की ज़राअत को मज़ीद बेहतर करने के लिए, चूँकि पाकिस्तान पहले ही एक ज़राई मुल्क है और ऐसे में जब इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो पाकिस्तान ज़राई तौर पर मज़ीद मजबूत होगा, फूड सिक्योरिटी के जितने मसाइल हैं वो कम होंगे और ख़ास तौर पर GDP में जो ज़्यादा पार्ट है वो इसका आ सकेगा। और इस दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़राई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का भी जायज़ा लिया जाएगा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि केस में असल सवाल है मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखिल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए? ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताइएगा मज़ीद क्या समाअत का हवाल रहा? आज समाज में 3-4 चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रही। एक तो जब बरतानिया ज़ीशान आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो आपको बताएं कि इस केस की समाअत जारी है। पिछले कुछ दिनों से ही जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में आज जो रिमार्क्स आए हैं उन्होंने कहा कि 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा कि एक का मिलिट्री ट्रायल हो और दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा निज़ाम ये है, इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान बताइएगा, समाअत तो अब मुलतवी की गई है 18 फरवरी तक, लेकिन आज के जो अहम पॉइंट्स थे वो क्या थे? आमिर, आज के 3-4 अहम पॉइंट्स थे। एक तो बरतानिया का जो हवाला दिया गया, दूसरा 9 मई पर बातचीत हुई, इसके साथ साथ 21वीं आईनी तरमीम को ज़ेर बहस लाया गया और साथ में जो आर्मी कोर्स है उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट रिमार्क्स अगर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से जो दिए गए वो अगर शेयर करूँ तो उनकी जानिब से कहा गया कि जब 21वीं आईनी तरमीम हुई थी तो आपकी पार्टी ने इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की जो है हिमायत की थी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो उन्होंने रिफ्रेस किया और कहा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कि चले यूँ कह देते हैं कि एक सियासी जमात की जानिब से उसकी हिमायत की गई थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये उस वक्त गलत था, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अपोजिशन में आकर आप कहते हैं कि ये गलत था और उस वक्त आप हिमायत कर लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने भी रिमार्क्स दिए। इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट बात है आज वो ये की गई कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी के कवानीन 2015 और 17 के बाद बने हैं, APS के लोग जो है अब भी इंसाफ के लिए दर बदर जो है जा रहे हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया मुसर्रत हिलाली साहिबा ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।